आज के भौतिक विज्ञान शिक्षण में मैं डॉक्टर आशुतोष वर्मा, प्रवक्ता डाइट चंपावत, उत्तराखंड, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के शिक्षण में हम कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक भौतिकी भाग 1 के अंतर्गत पाठ 7 प्रत्यावर्ती धारा पर चर्चा करेंगे। चर्चा के बिंदु हैं प्रेरक पर प्रयुक्त एसी वोल्टता, प्रेरक पर प्रयुक्त एसी वोल्टता पर आधारित प्रश्न, संधारित्र पर प्रयुक्त एसी वोल्टता और संधारित्र पर प्रयुक्त एसी वोल्टता पर आधारित प्रश्न। पिछली कक्षा में हमने जाना है कि किसी शुद्ध प्रतिरोधक के सिरों के बीच लगाई गई वोल्टता एवं इसमें प्रवाहित होने वाली धारा दोनों ही शून्य, न्यूनतम एवं अधिकतम मानों की स्थितियों में साथ साथ ही प्राप्त करती हैं। अर्थात यदि किसी परिपथ में एसी स्रोत के साथ शुद्ध प्रतिरोध जोड़ा जाता है, तब धारा और विभवांतर दोनों की कलाएं सेम यानी समान होती हैं। अर्थात हमने पिछली कक्षा में जाना था कि किसी शुद्ध प्रतिरोधक के सिरों के बीच लगाई गई वोल्टता एवं इसमें प्रवाहित होने वाली धारा दोनों ही शून्य अर्थात ये बिंदु, न्यूनतम एवं अधिकतम मानों की स्थितियां साथ साथ ही प्राप्त करती हैं। शून्य स्थिति, अधिकतम स्थिति और न्यूनतम स्थिति साथ साथ प्राप्त करती है। अर्थात वोल्टता एवं धारा एक दूसरे के साथ समान कला में होती हैं, लेकिन ये तभी होती हैं जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध लगा होता है। ये हमने पिछली कक्षा में जाना। आइए अब देखते हैं कि यदि हम एसी स्रोत के साथ प्रतिरोध की बजाय प्रतिरोध के स्थान पर एक प्रेरक को जोड़ देते हैं, तब किस तरीके की स्थितियां बनती हैं। तो बिंदु है प्रेरक पर प्रयुक्त एसी वोल्टता। उपरोक्त परिपथ में अगर हम देखते हैं तो प्रेरक के सिरों के बीच विभवांतर यानी एसी वोल्टता V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। ये हमने पिछली कक्षा में पढ़ा। क्योंकि जो प्रत्यावर्ती धारा है वो जया फलन यानी साइन फंक्शन के रूप में प्रवाहित होती है। ठीक है। स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल, अब चूंकि इसमें एक प्रेरक लगा हुआ है, एक जिसको हम इंडक्टर बोलते हैं, एक इंडक्टर लगा हुआ है, तो उसके क्रम में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसको हमने पढ़ा है V इज इक्वल टू L यानी स्वप्रेरण गुणांक di/dt। तो ये भी V है और ये भी V है। आइए देखते हैं। उपरोक्त प्रेरक के सिरों के बीच विभवांतर या एसी वोल्टता V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी और साथ ही स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल V इज इक्वल टू L di/dt। दोनों समीकरणों को अगर हम समान रूप से सम्मिलित करते हैं तो प्राप्त होता है di/dt इज इक्वल टू V अपॉन L। अगर हम इस L को नीचे ले जाते हैं तो V अपॉन L इज इक्वल टू प्राप्त होता है di/dt और V अपॉन L di/dt और V के स्थान पे हम रखेंगे यहाँ पर Vm साइन ओमेगा टी अपॉन L। अर्थात अगर हम इसको इस रूप में देखते हैं, समेशन इंटीग्रेशन लगा के समाकलित करते हैं, तो समय के सापेक्ष इसको समाकलित किया जाता है। तो इंटीग्रेशन di/dt टू dt इज इक्वल टू Vm ओवर L इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी dt, जिसमें ओमेगा को भर लेंगे और ये प्राप्त होगा I इज इक्वल टू माइनस Vm अपॉन ओमेगा L
cos ओमेगा टी प्लस कांस्टेंट, ये था साइन का इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। या cos ओमेगा टी को साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू आ जाएगा आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। इसकी वैल्यू साइन के बराबर होती है और ये माइनस इधर से चेंज हो जाता है। तो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी माइनस की साइन। तो वी गेट, हमें मिलता है आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय। इसके साथ ही आगे देखते हैं, जहां आई एम इज इक्वल टू वी एम अपॉन ओमेगा एल, जहां पर जिसको हम धारा का आयाम कहते हैं यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, और साथ ही राशि, अब इसमें अगर हम राशि को कंपेयर करें, राशि ओमेगा एल प्रतिरोध के सदृश है। ये उसी प्रकार काम करती है, ये प्रेरक में उसी प्रकार काम करती है जिस प्रकार प्रतिरोध में आर काम करता है। तो इसको कहते हैं कि राशि ओमेगा एल प्रतिरोध के सदृश है, जिसे प्रेरकीय प्रतिघात कहा जाता है, अर्थात एक्स एल के नाम से इसको जानते हैं। सो इस प्रकार हम कह सकते हैं एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल। प्रेरकीय प्रतिघात की विमाएं वही हैं जो प्रतिरोध की, अर्थात O। क्योंकि प्रेरकीय प्रतिघात प्रेरक में यानी इंडक्टर में वही काम करता है जो प्रतिरोध अर्थात रेजिस्टेंस में आर काम करता है। मात्रक ओम है। प्रेरकीय प्रतिघात एक शुद्ध प्रेरण प्रतिघात परिपथ में धारा को वैसे ही नियंत्रित करता है जैसे प्रतिरोध एक शुद्ध प्रतिरोधक परिपथ में करता है। तो इज इक्वल टू, इसको कहते हैं एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल। प्रेरकीय प्रतिघात प्रेरकत्व एवं धारा की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी एक्स एल is proportional to L and XL is proportional to ओमेगा। दोनों को कंबाइन करने पर XL is proportional to ओमेगा into L. So the XL is equal to ओमेगा L। समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर प्राप्त होता है कि कह सकते हैं कि धारा वोल्टता से पाई बाय 2 अथवा 1/4 चक्र पीछे चलती है। इसको हम चित्र के द्वारा निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। इससे पूर्व हमने पढ़ा था कि जब परिपथ में एक शुद्ध प्रतिरोध सम्मिलित होता है तब वोल्टेज और धारा एक ही कला में प्रवाहित होती है। लेकिन यदि परिपथ में इंडक्टर L सम्मिलित है तब धारा वोल्टता से पाई बाय 2 या 1/4 चक्र पीछे चलती है, जिसको हम इस चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। वोल्टेज जिस परिपथ में एक प्रेरक जुड़ा हुआ है उसमें अगर वोल्टता का ग्राफ इस तरीके से आता है, जहां 0 यहां पर है, तो जो धारा है वो इससे 1/4 चक्र पीछे चलती है या पाई बाय 2 पीछे चलती है। अर्थात इस स्थिति में विभवांतर और धारा दोनों समान कलाओं में नहीं होते, जबकि धारा वोल्टता से पाई बाय 2 अथवा 1/4 चक्र पीछे रहती है। आइए प्रेरक पर प्रयुक्त एसी वोल्टता पर आधारित एक प्रश्न हल करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न है, 25 mH का प्रेरित्र 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जोड़ा गया, यानी इसका कनेक्शन जो है वो कुछ इस तरीके से हो सकता है। ये हमने एसी
स्रोत लगा दिया और इसको जोड़ा है एक प्रेरित्र से, जो है 25 mH, और ये है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। तो पूछा है परिपथ में धारा के आरएमएस मान को ज्ञात कीजिए। आरएमएस का मतलब रूट मीन स्क्वायर मान। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे प्रेरण प्रतिघात यानी एक्सएल, क्योंकि प्रेरण प्रतिघात यहाँ पर प्रतिरोध की भांति कार्य करता है। एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई न्यू एल। इसमें जब इसकी वैल्यू रखेंगे 2 इंटू 3.14 इंटू 50 हर्ट्ज हमारी फ्रीक्वेंसी है, और एल जो है वो हमारा 25 इंटू 10⁻³ क्योंकि ये मिली हर्ट्ज है, वो मिली हेनरी है, इसलिए हमने इसको 10 यानी 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया। तो ओमेगा एल प्राप्त होता है 7.85 ओम। ठीक, परिपथ में धारा का आरएमएस यानी आई आरएमएस इज इक्वल टू वी अपॉन एक्सएल। वी है 220 वोल्ट और एक्सएल हमने निकाला है 7.85 ओम। तो हमारे पास आता है 28 एम्पियर। ये इसकी आरएमएस धारा की मान होगा। सर्वप्रथम हमने देखा कि किसी परिपथ में अगर शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा होता है तब उसमें धारा और विभवांतर दोनों समान कलाओं में। दूसरे बिंदु पर हमने देखा कि जब परिपथ में एक शुद्ध प्रेरक जुड़ा होता है तब उस स्थिति में धारा वोल्टता से π/2 अथवा 1/4 चक्र पीछे चलती है। अब आइए तीसरी स्थिति में देखते हैं जिसमें एसी परिपथ से एक संधारित्र जुड़ा हुआ है। इसको सी से प्रदर्शित किया है, कैपेसिटेंस सी है। माना किसी क्षण संधारित्र का आवेश Q है, तो संधारित्र के सिरों के बीच वोल्टता V इज इक्वल टू Q अपॉन C हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। साथ ही ऑल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा है, तो उसमें V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। धारा इतना वोल्ट विभवांतर हो। दोनों समीकरणों को सम्मिलित करने पर प्राप्त होता है Vm साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू Q/C। धारा का मान ज्ञात करने के लिए संबंध है I इज इक्वल टू dQ अपॉन dt। तो I इज इक्वल टू d/dt Q की जगह मान रख देंगे Vm C साइन ओमेगा टी। C चूंकि कांस्टेंट है इसलिए ये इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा C Vm cos ओमेगा टी। हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। ठीक है, संबंध cos ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस π/2 होता है। तो हम कह सकते हैं I इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी प्लस π/2।
अर्थात दोलायमान धारा का आयाम Im इज इक्वल टू ओमेगा सी वी एम है। इसको Im इज इक्वल टू वी एम अपॉन 1/ओमेगा सी के रूप में लिख सकते हैं। इस प्रकार जिस परिपथ में एक शुद्ध संधारित्र सम्मिलित होता है वहां पर एक्स सी यानी संधारित्र प्रतिघात वही काम करता है जो शुद्ध प्रतिरोधक परिपथ में प्रतिरोध करता है, और इसको प्रदर्शित करते हैं एक्स सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी। इसलिए आई एम इज इक्वल टू वी एम अपॉन एक्स सी, और ये एक्स सी उसी प्रकार से काम करता है जैसे आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर में प्रतिरोध का। तो हमने तीन चीजें जानी है कि केवल आर शुद्ध प्रतिरोध वाला परिपथ और एक शुद्ध इंडक्टर वाला परिपथ जिसमें एल था, और एल में प्रतिरोध के समान कार्य करता है एक्सएल, जिसको हम बोलते हैं ओमेगा एल, और शुद्ध संधारित्र जिसमें काम करता है उसमें एक्स सी को बोलते हैं 1/ओमेगा सी। ये भी वही काम करता है जो शुद्ध परिपथ में प्रतिरोध अर्थात धारा का विरोध करता है, धारा रोकने का काम। अब संधारित्र पर प्रयुक्त वोल्टता के अंतर्गत इसकी कलाओं को देख लेते हैं। संधारित्र जिस परिपथ में एसी स्रोत के साथ एक संधारित्र जुड़ा हुआ है उस परिपथ में वोल्टता और धारा की कलाओं में निम्न प्रकार से संबंध आया जाता है, जिसको हमने यहां पर देखा था। इस समीकरण से प्रयुक्त पता चलता है कि धारा, चूंकि हमने ये पढ़ा है V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, और शुद्ध संधारित्र वाले परिपथ में I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस y/2। अर्थात वोल्टता और धारा की कलाओं की अगर हम बात करते हैं तो वोल्टता धारा से π/2 आगे चलती है। अर्थात वोल्टता का जहां पर शून्य होगा वहां पर धारा अपने मैक्सिमम शिखर पर होगी और वो उससे एक आगे चल रही होगी। इसको कुछ इस ग्राफ से हम, इस आरेख से हम समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें धारा जिसमें वोल्टेज यहाँ से शून्य से स्टार्ट होती है और ये मैक्सिमम अधिकतम मान को प्राप्त करती है, और उसके बाद इस तरीके से प्रत्यावर्ती धारा यानी साइन के फॉर्म में फ्लो करती है। जबकि धारा जो है उससे पहले ही जहां पर वोल्टेज शून्य था वहां पर धारा मैक्सिमम प्राप्त कर लेती है उससे पहले ही। अर्थात धारा जो है वो वोल्टेज से यानी वोल्टता से π/2 आगे चलती है। जबकि प्रेरक वाले में हमने पढ़ा था कि वोल्टता धारा वोल्टता से π/2 पीछे चलता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, और साथ ही प्रतिरोधक वाले शुद्ध प्रतिरोध वाले परिपथ में धारा और विभवांतर दोनों समान चलते हैं। आइए संधारित्र पर प्रयुक्त एसी वोल्टता पर आधारित एक प्रश्न को अभ्यास के रूप में हल करने का प्रयास करते हैं। एक 15 म्यू एफ यानी माइक्रो फैरड का संधारित्र प्रेरित 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जोड़ा गया है। परिपथ में संधारित्र प्रतिघात का मान ज्ञात कीजिए। दिए गए सवाल प्रश्न में C इज इक्वल टू 15 म्यू एफ, V इज इक्वल टू 220 वोल्ट और F या न्यू बराबर 50 हर्ट्ज। याद करना है संधारित्र प्रतिघात। तो संधारित्र प्रतिघात को हम लिखते हैं एक्स सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी या 1/2 न्यू सी या 1/2 × 3.14 ×
न्यू है हमारा 50 हर्ट्ज इंटू सी 15, सी 15 माइक्रो फैरेड है, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 10⁻⁻6 से। तो ये इस तरीके से जब हम इसको हल करेंगे तो ये प्राप्त होता है, ये एफ में है और ये हमारे पास आता है 212 ओम। तो ये उसका संधारित्र प्रतिघात होगा, संधारित्र प्रतिघात। अब तक जो हमने जाना, आइए उस पर आधारित कुछ मूल्यांकन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न, प्रेरक अथवा संधारित्र परिपथ में धारा वोल्टता से π/2 अथवा 1/4 चक्र पीछे चलती है। इस प्रश्न में हमारे पास दो ऑप्शन दिए हैं, प्रेरक अथवा संधारित्र। तो हमें बताना होगा कि प्रेरक परिपथ में धारा वोल्टता से π/2 या 1/4 चक्र पीछे चलती है अथवा संधारित्र परिपथ में चलती है। तो हमने पढ़ा है कि प्रेरक परिपथ में धारा वोल्टता से π/2 अथवा 1/4 चक्र पीछे रहती है। तो इसका आंसर होगा, इसमें हम टिक कर देंगे, प्रेरक। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। XC अर्थात संधारित्र प्रतिघात होता है, तो इसमें XC का हमें मान बताना है। तो हमने पढ़ा है XC यानी संधारित्र प्रतिघात बराबर 1/ω/c। अर्थात अगर हम ओमेगा यानी कोणीय यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवृत्ति को अगर हम और ज्यादा डिफाइन करेंगे तो 1/XC इज इक्वल टू 1/2π/c, ये इसका सूत्र होता है। आज के इस कक्षा शिक्षण में हमने जिन बिंदुओं पर चर्चा की, आइए उनको पुनः दोहरा लेते हैं। तो हमने चर्चा की है प्रेरक पर प्रयुक्त एसी वोल्टता, प्रेरक पर प्रयुक्त एसी वोल्टता पर आधारित प्रश्न, साथ ही संधारित्र पर प्रयुक्त एसी वोल्टता और संधारित्र पर प्रयुक्त एसी वोल्टता पर आधारित प्रश्न। आज के कक्षा शिक्षण में जो भी हमने सीखा है, आइए उस पर एक गृह कार्य करने का प्रयास करेंगे। आपका गृह कार्य है आपके घर अथवा आसपास में प्रयुक्त प्रेरक यानी इंडक्टर एवं संधारित्र यानी कैपेसिटर युक्त उपकरणों की सूची बनाएंगे। तो हम अपने आसपास या अपने घर में ऐसे उपकरण ढूंढेंगे जिनमें प्रेरक या संधारित्र लगा हुआ होगा और उसकी एक सूची बनाएंगे। आज के इस कक्षा शिक्षण में हमने जिन बिंदुओं पर चर्चा की, जो भी हमने सीखा, मुझे आशा है कि आपने उन बिंदुओं को समझने का प्रयास किया होगा। मिलते हैं अगले कक्षा शिक्षण में, तब तक के लिए धन्यवाद।